चल रहे हैं इलेक्शंस और इलेक्शन होने वाले हैं एसएलए के। फुल फॉर्म बताओ एसएलए के। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एसएलए के लगे हैं होने इलेक्शन। इलेक्शन हुए तो कहने का मतलब यहां पे बिकेगी क्या? हाँ या ना? दारू अकेली बिकेगी? दारू के साथ फिश, ये भी बिक्री है। बिक्री है मतलब फ्री फंड में बिक्री है, खिलाई जा रही है कि वोट सानू ही आनी चाहिए, एक बोतल ते एक मच्छी साडी। समझ गए? अब अगर ये दारू बिक रही है, फिश बिक रही है, तो कहने का मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, इसका ट्रेड करा जा रहा होगा। हाँ या ना? एसएलए का मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहने का मतलब ट्रेड आपका विद इन स्टेट, विद इन स्टेट ही होगा। या तुम फ्री में दारू, फ्री में ये मछली बांटोगे। पंजाब में इलेक्शन है, बांट रहे हो हिमाचल वालों को कि वोट हमें ही देना। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि इलेक्शन ही किसके होने वाले हैं? पंजाब के इलेक्शन होने वाले हैं। किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, अब जब ये ट्रेड हो रहा है तो जगह जगह पे लगा होता है क्या? पुलिस वालों का नाका। तो नाके में कौन खड़ी है? क्या चेकिंग होगी? ठीक है। अब ये जो दारू और मछली बांट रहे हैं ना, यूथ होते हैं या बूढ़े बंदे? यूथ। यहाँ पे दो लड़के हैं, दोनों के दोनों पकड़ लिए पुलिस ने। पुलिस वालों ने पूछा, हाँ भाई काम उठाया, ये दारू की बोतलें पड़ी हैं बीच में, कार चेक होगी ना आपकी, साथ में मछली भी पैक करी हुई है आपने। तो पुलिस वालों ने पूछ लिया, भाई कहाँ जा रहे, काम क्या करते हो? बोले सर आप गरीब बंदे हैं, आप काम करते हैं किस चीज़ का? एग्रीकल्चर। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई अगर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो तो ये दारू क्यों रखी हुई है बीच में? और वो भी 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 10 बोतल नहीं, पेटी की पेटियां रखी हुई हैं। वो भी कौन से टाइम पे? इलेक्शन के टाइम पे। समझ आई बात? वैसे तुम्हें पता है इस टाइम पे क्या लग जाता है? कोड ऑफ कंडक्ट। पुलिस वाली जगह जगह होते हैं ना। अब जब पूछा तो बोले क्या काम करते हैं? बोले सर एग्रीकल्चर का। पुलिस वाले कह रहे हैं जा कहाँ रहे थे? 2 बच्चे हैं ना, 2 ही लड़के हैं। एक ने बोला सर लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, झूठ बोलेंगे। दूसरा कह रहा है सर, सेम टाइम पे दोनों बंदों की स्टेटमेंट अलग अलग। एक ने क्या बोला? लाइब्रेरी जा रहे हैं, दूसरे ने क्या बोला? म्यूजियम जा रहे हैं। क्या पुलिस वाले को पता लग जाएगा कि ये बंदे बकवास मार रहे हैं? चलो, पुलिस वाले कह रहे तुम्हें अकल देते हैं, रुको। अब अकल आएगी कहां जाके? कहां डाल दिया जाएगा? जेल के अंदर गए? चलो, जेल के अंदर गए तो कितने घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना पड़ता है? 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। 24 घंटे के अंदर अंदर पेश कर दिया गया इसे कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर तुम्हें कौन कौन बंदे मिलेंगे? जज होगा, ठीक है। एक वो जो दरवाजे पे खड़ा होता है, फलाना फलाना हाजिर हो। देखा है मूवी? तो सुनी है, देखी है तुम लोगों ने? देखी है कि नहीं देखी है? होशियार, खबरदार, ऐसे ऐसे वो दोनों साइड पे होते हैं, ऐसे 2 बंदे खड़े हुए, ठीक है। और एक अगर यहाँ पे इस मेन सीट पे जज है, साइड पे वो 2 बंदे, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, ये खड़े होंगे। यहाँ पे जज बैठा हुआ है, जज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है जिसे हम बोलते हैं रीडर। हाँ या ना? ठीक है। अब ये जो रीडर है, आप इसको क्या बोलोगे कि सर्वेंट है? सर्वेंट कौन है? वो जो बेचारे होशियार खबरदार कर रहे हैं, वो कौन है? कोर्ट के अंदर सर्वेंट, ठीक है। और जो नीचे वो जो रीडर बैठा है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है कोर्ट का? ऑफिसर। ऑफिसर मतलब जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे? रीडर। यहां तक बात समझ आ गई? 2 लड़के जिनको जेल में डाला गया था, जज के सामने पेश कर दिया। और जज के सामने पेश करने के बाद इनको बुलाया गया कहां? सबसे पहले विटनेस बॉक्स, कटघरे के अंदर बुला लिया। जज ने बोला एक एक को बुला के, बोले आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। हैं कहाँ के बंदे? पंजाब के?
आया ना? पंजाबी बोलेंगे? पंजाबी बोलेंगे? कोर्ट में देखने की बड़ा रश पड़ा हुआ है, हमें देखने बंदे आए हैं, कुछ बंदियां भी आई हुई थी। बंदों ने सोचा हाँ यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। बोले सर माइंड सेल्फ। बोलना क्या था? क्या बोला क्या बंदा? माइंड सेल्फ। नाम बता दिया अपना। जज भी देखे ये बता हद हो गई यार, यूथ बच्चे हैं और क्या ये दारू इधर बांट रहे हैं, मछलियां बांट रहे हैं, क्या पागलों वाला काम। जब इतनी बात हुई, जज ने बोला बताओ भाई क्या काम कर रहे? बोले सर एग्रीकल्चर का काम बताया था हमने पुलिस वालों को। जज ने बोल दिया पुलिस वालों को अगर बताया तो बेटा पुलिस वालों के सामने मानी हुई बात कंसिडर नहीं होती। पुलिस वालों के सामने अगर कोई भी आपने कन्फेशन कराया तो वो कन्फेशन काउंट नहीं होता। तो जज ने पूछा, जज बोलता बताना पड़ेगा क्या काम करते हो? बोले सर एग्रीकल्चर का। बोले दारू क्यों बांट रहे थे? बोले सर सीधी बात बताएं, इलेक्शन है, वोट परचेज करने जा रहे हैं और क्या, बात खत्म। क्या है? इलेक्शन। दारू क्यों बेचने जा रहे हैं? क्योंकि क्या है? इलेक्शन। कहने का मतलब दारू कहीं ना कहीं से सेल हुई, कहीं ना कहीं पे परचेज भी हुई, लेकिन ये डायरेक्ट परमात्मा ने तो फेंकना दी नीचे बना के ऊपर परमात्मा ने घड़ा रखा हुआ, नीचे ये क्या लग जाओ साहब अपना अपना कंटेनर लेके ये तो नहीं बोलेंगे तुम्हारा अगर ऐसा बिकने लग गई ना, परमात्मा ऐसा बनाने लग गया, मेरे को लगता है सब अपने अपने कंटेनर लेके ही बैठेंगे तो सेल हो रही है, परचेज हो रही है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पे इस दारू की प्रोडक्शन हुई होगी। प्रोडक्शन हुई है तो उसका मैन्युफैक्चर भी करा गया होगा, हाँ या ना? उसके बाद उसको सेल पे डाला गया होगा, फिर किसी ने परचेज करा होगा। अब जब ये जज ने बोला कि बेटा देखो दारू के लिए सबसे पहले देखो दारू तुम्हारे पास कहां से आई, बोले सर ये नहीं बताएंगे। तो जज ने सारी इंटरप्रिटेशन निकाल दी। पीछे वाला पीछे दिख रहा है ना, ये क्या लिखा मैंने, ये फ्रंट वाली लाइट ऑफ कर दो। बता लाइट नहीं ऑफ करनी आ रही। बस ठीक है, तो दिख रहा है अभी। तो जज ने क्या इंटरप्रिटेशन कर दी, बोले सर हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, दारू बेचने सीधे इसलिए गए थे क्योंकि दारू इलेक्शन है, इसलिए हमने दारू बेचने का काम हमने ये लगा दिया। तो जज ने बोला कि देख बेटा बता दे कि दारू आई कहां से है। बोले सर ये नहीं बताएंगे। तो जज ने क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल दी कि देख बेटा कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन करा हो गया होगा, कहीं ना कहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके बाद सेल हुआ, उसके बाद तुमने परचेज करी, तब जाके तुम बेच रहे हो, हाँ या ना? नहीं मान रहे बंदे, मान ही नहीं रहे। बोले सर जहां मर्जी हुआ हो हम ये नहीं बताएंगे, हम लेके कहां से आए। जज कह रहा ठीक है ऐसे करो भाई, पुलिस वालों रिमांड पे ले लो। किनको? दोनों के दोनों को। अब पुलिस वाला रिमांड पे लेने से पहले जज के कहने पर इसका क्या करवाता है? क्या करवाता है? मेडिकल। मेडिकल कहां होएगा? या तो हॉस्पिटल में होएगा। अच्छा मान लो एरिया ही बड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, हॉस्पिटल ना हुआ तो क्या होंगी यहाँ पे? हाँ या ना? तो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज अगर ये दोनों के दोनों हैं तो इट मींस ये देखती होंगी क्या? पब्लिक हेल्थ। यहां तक समझ आ गया? रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है ना? बताओ मेरे को शुरू से फॉर्मूला अभी तक। इलेक्शन है कौन सी असेंबली के? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के अंदर होएगी। क्या कुछ स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है? क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है? हाँ या ना? होगा। अगर लोकसभा का स्पीकर है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर भी होगा। और अगर हम स्पीकर की बात करें तो क्या डेप्यूटी स्पीकर होगा? आंसर डेप्यूटी स्पीकर भी होगा। तो ऐसे लेके क्या लगे हैं होने? इलेक्शन। इसलिए क्या बट रही है? प्लस। और ये दोनों चीजें बांट रहा है कौन? गाड़ी में रखे दो लड़के जा रहे हैं, रास्ते में आया पुलिस, नाका लगा हुआ है। नाका कहां? हवा में लगा होगा कि रोड पे लगा होगा? तो कहने का मतलब ये जो नाका लगा है वो कहां लगा है? रोड पे। एक एक चीज ध्यान रखनी है कि बोली क्या जा रही है। तो पुलिस वालों ने नाका कहां लगाया हुआ है? रोड पे लगाया हुआ है। पकड़ लिया पुलिस ने। अब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम क्या काम कर रहे हो?
एग्रीकल्चर। कहाँ जा रहे थे? एक ने बोला लाइब्रेरी, दूसरे ने बोला म्यूजियम। क्या पुलिस वालों को पता लग गया झूठ बोल रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं बेटा हमें तो ये पता लग गया कि तुम लोग मार रहे हो गप्पे, इसलिए तुम्हें कहाँ डालो? अब जेल के बाद सीधा बंदों को पेश करा गया जज के सामने। जज ने पूछा आ जाओ भाई विटनेस बॉक्स के अंदर। बंदे ने क्या बोला? एक ने सर माइंड सेल्फ, गलत इंग्लिश बोल दी, माइंड सेल्फ बोल दिया जबकि बनना ही नहीं था। और उसके बाद जज को पता लग गया। जज कह रहा तू ये बता यार, माइंड सेल्फ भाड़ में गया, तू ये बता दारू कहां से लेके आया? तो क्या बोला? कहां से लेके आया? बोले सर मैं नहीं बताऊंगा कहां से लेके आया। तो जज कह रहा है देख कहीं ना कहीं। उसके बाद तब जाके तुमने क्या करी? बोले सर जो मर्जी है, जितनी मर्जी आप बाल की खाल उधेड़ लो, मैं बताने वाला नहीं हूं। जज कह रहा ठीक है, नहीं बताएगा तो 110% हड्डियां तोड़ी जाएंगी। हड्डियां तोड़ने के लिए कौन बैठा है? पुलिस बैठी है, क्योंकि पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है पब्लिक ऑर्डर। हमेशा पुलिस का काम ये याद रखना है, ना कि हड्डियां तोड़ना। अलग बात है कि हड्डियां तोड़ना इसका एक पार्ट है, समझ गए? तो पुलिस का काम क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस वालों को बोला कि इस बंदे को किस पे ले लो? पुलिस रिमांड। क्या ले लो, हो गया, टूट गई हड्डियां। क्या अच्छा, अब पुलिस वालों ने भेज दिया कहां पे? रिमांड पे। रिमांड पे भेज दिया तो पुलिस वाले तोड़ेंगे क्या? बंदे की हड्डियां। हड्डियां तोड़ने का मतलब इज इक्वल टू क्या मेंटेन करना? पब्लिक ऑर्डर। लेकिन हड्डियां तोड़ने से पहले बंदे का क्या करवाया जाएगा? मेडिकल। कहां होगा? हॉस्पिटल। ना हुआ तो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी का वैसे काम क्या है? पब्लिक हेल्थ मेंटेन करना। समझ आ गई बात? सारा फॉर्मूला क्लियर है? खत्म हुई हमारी कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट कर चुके हैं। कॉन्करेंट का फॉर्मूला क्या करा था आपने? डीप वाला फॉर्मूला कॉन्करेंट का है, यूनियन वाला एबीसी वाला। अब ये स्टेट लिस्ट वाला इलेक्शन वाला फॉर्मूला हो गया। समझ आ गई बात? अब तुम्हारा काम है फटाफट से सब्जेक्ट्स बताना मेरे को। शुरू हो जाओ। सबसे पहले इलेक्शंस किस किस के? SLA। स्टेट में क्या होती है? इस SLA के अंदर होता है कौन? तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर। उसके बाद क्या होता है? डेप्यूटी स्पीकर। इनमें से कुछ भी आ गया आंसर जाएगा कौन सी लिस्ट है हमारी? स्टेट लिस्ट। चलो जी, इलेक्शन हो गए। उसके बाद क्या बीकी? तो क्या दारू को हम इंटॉक्सिकेंट्स काउंट कर सकते हैं? तो इंटॉक्सिकेंट्स के अंदर क्या क्या होगा उसका? पहले जुझार उठ जाओ उठो, या तुसी उठ जाओ या राहुल ने चुक दो उठो। इनके साथ बैठो यहाँ। आप बेटा उधर चले जाओ। हाँ जी, आप उधर चले जाओ। इंटॉक्सिकेंट का सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के बाद कुछ भी आ गया आंसर जाएगा स्टेट लिस्ट का पार्ट है ये। आगे चले। नेक्स्ट आ गया इंटॉक्सिकेंट्स के साथ साथ फिशरीज। अब ये जो फिशरीज हैं वो विद इन स्टेट की बात करी गई है। क्या बात करी गई है? विद इन स्टेट। ठीक है, उसके बाद आगे चलो स्टोरी। हाईवे कहां से आ गया भाई? नाका मतलब हाईवे क्या है? पुलिस ने क्या लगा रखा है? नाका। नाका कहां पे लगा है? तो रोड। ब्रिज, कुछ भी हो सकता है। और ये दोनों के दोनों काउंट करे गए हैं पार्ट ऑफ
कम्युनिकेशन। अब ध्यान क्या रखना है आपने, जो कम्युनिकेशन आपने वहां पढ़ा वो क्या था, और ये वाला कम्युनिकेशन किसके थ्रू है, एक एरिया से दूसरे एरिया को कनेक्ट करना इज इक्वल टू कम्युनिकेशन है, ना कि कनेक्टिंग लिंक है। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलें, चलो नाका लग गया, या तो रोड पे लगा होगा या फिर ब्रिज पे लगा होगा, पुल पे लगा होगा, ठीक है। उसके बाद यार फॉर्मूला के साथ बोलो यार, क्या पूछा लड़कों से, पकड़ लिए, क्यों पकड़े, पुलिस वालों का काम क्या था, ऑर्डर मेंटेन करना। और आगे से सुनने को क्या मिला, सर हम क्या काम करते हैं, एग्री। और पुलिस वालों ने पूछा क्या, कहां जा रहे थे, क्या बोला इन्होंने, एक ने बोला लाइब्रेरी, दूसरे ने बोला म्यूजियम। कहने का मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोल रहे हैं तो फिर क्या हुआ, पुलिस वाला कह रहा है अकल दूंगा तेरे को मैं, अकल देंगे कहां, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जाके, जेल के अंदर जाने के बाद कहां पे पेश करा जाएगा, कोर्ट के अंदर। वो जो साइड पे खड़े हैं वो क्या है, सर्वेंट, और नीचे कौन है, रीडर को हम काउंट क्या करेंगे, तो कहने का मतलब, और कोर्ट के अंदर तीसरा बंदा कौन होगा, कौन, जज। लेकिन यहाँ पे ना हाई कोर्ट के जज की बात आएगी, ना सुप्रीम कोर्ट के जज की बात आएगी। समझ गए, सिर्फ और सिर्फ हमने बात क्या करनी है, ऑफिसर्स और सर्वेंट्स, और वो भी किसके, कोर्ट की, वो कोर्ट जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है। आगे चलें, ठीक है। अब करते कराते कोर्ट में क्या पूछा गया, कोर्ट में क्या पूछा गया, दारू कहां से लेके आए, बोले सर नहीं बताएंगे। हाँ, कोर्ट में प्रोडक्शन जब पूछी गई तो कहां पे खड़ा करा जाएगा, पहले विटनेस बॉक्स के अंदर बंदे ने अपना क्या दिया, इंट्रोडक्शन दी। इंट्रोडक्शन के लिए क्या बोला, तो कहने का मतलब माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, और उसमें आपने क्या करा था, मिनरल रिसोर्सेज। यहां पे किसकी बात हो रही है, मिनरल डेवलपमेंट, साथ में माइन, लेकिन विद इन पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट की बात जहां की हम बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आ गया, जज ने पूछा कहां से आई दारू, कहीं ना कहीं क्या होगी, सारा ऊपर लिख चुके हैं, बंदा मानने को तैयार है, बंदे को बोला गया कि इसको किसकी कमी है, छित्रों की कमी है, छित्रों की, 15 दिन की रिमांड। समझ गए, किसकी कमी है, छित्रों की। अब छित्र मारेगा कौन, तो कहने का मतलब बंदे को रिमांड पे भेजने से पहले क्या करवाया जाएगा, तो मेडिकल, राहुल मेडिकल हेल्थ कौन देखेगा, ये हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आगे, फिर कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी देखती क्या है, हमारी पब्लिक। समझ आ गया सारा, श्योर है, तीनों की तीनों लिस्ट भूले तो समझ जाओ आप एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ के जाओगे अगर आप तीनों की तीनों लिस्ट को भूलोगे। तीनों लिस्ट ऐसी हैं, मार मार रट्टा पागल हो जाओगे, आपको ये लिस्ट लर्न नहीं होंगी। अगर फॉर्मूला करा हुआ है, नो डाउट कि फॉर्मूला जो है वो आपको दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। 2 या 3 बार रिपीटिशन पे लोगे तो क्या फॉर्मूला समझ नहीं आएगा आपको, आ जाएगा ना। ABC वाला फॉर्मूला आता है ना, सारा डीप वाला सारा फॉर्मूला याद है। और हमने स्टोरी ऐसी करी है जो स्टोरी हमें जनरली देखने को मिलती है, सच्चाई वाली बात है। चलो अब